हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज आपके आगामी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में मोस्टली यूजफुल होंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्या है? निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन्न किस्म की है? मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को पूछ रहा है, सीआर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या होता है? एक पक्षी होता है। ठीक है, कीट पक्षी पौधे जिसमें मृदा मतलब जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, जिसे मतलब कंप्लीट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? कीट का भक्षण करते हैं, जैसे घटपर्णी पादप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधे के उदाहरण हैं? दैट इज सन, ड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी पादप, ममरबेल, रेफलेशिया, मिसल्टो, चंदन वृक्ष। देखिए, चंदन वृक्ष ये पैरासाइट की तरह है, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, अमरबेल पैरासाइट की तरह है, और ये भी आंसर हमारा गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप। अगला क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। तो देखिए, इसमें सभी कारण हैं मोस्टली, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला कारण है वो क्या है? आवासीय विनाश। ठीक है, अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण क्या है पहलू? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो देखिए, जो पहले के तीन हैं यही थोड़े से ठीक है। शाकाहार को प्रोत्साहन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो एक, दो और तीन। अगला है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ घट बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों पर की तरफ बढ़ती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है जैव विविधता। अगला है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किसके लिए? स्वच्छ पर्यावरण प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र नाम से फेमस है? कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा को विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। अगला, ग्लोबल 500, ग्लोबल 500 ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? क्या आधार है इसका? वनारोपण के लिए उत्कृष्ट योगदान, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? जो व्हिटली अवार्ड है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला है, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अगला, पर्यावरण प्रभाव आकलन के चरणों का सही क्रम क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? कोई जब प्रोजेक्ट होता है, जब मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले जांच किया जाता है, फिर प्रयोजन किया जाता है, फिर बेसलाइन अध्ययन किया जाता है, फिर प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है, जो अक्सर सही नहीं होती है, और यही है जो अक्सर विवादों में घिरा रहता है। अगला है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का निम्नलिखित चरणों में से कौन सबसे विवादित है? कौन सा? प्रभावों की भविष्यवाणी। अगला है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है? किसका संकेत देती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीवेज से प्रदूषित होने का संकेत देती है। ठीक है, अगला है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने का पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कौन आच्छादित है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी, हाइड्रोकार्बन भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, और इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय कौन है? सीवेज है, ठीक है, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। अगला है, निम्नलिखित ईंधनों में से उनके प्रत्येक 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के हास्यमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा जलता है डीजल, ठीक है, फिर पेट्रोल जलता है, फिर सीएनजी जलता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस ई अपशिष्ट सर्वाधिक पंजीकृत पुनः चक्रण और उद्वंशक है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक, याद ही रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का संकेतक पौधा है? कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा है? दैट इज लाइकेन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कौन उत्पन्न कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।